हम सब कभी ना कभी ये सोचते जरूर हैं, है ना, हाँ। कि ये जीवन कहाँ से आया, क्या इससे पहले भी कुछ था हाँ। और क्या इसके बाद भी कुछ होगा। हम्म। ये जन्म और पुनर्जन्म का जो रहस्य है, ये एक ऐसा धागा है जो हजारों सालों से हमारी सोच में बुना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और प्राचीन ग्रंथ तो कहते हैं कि हमारा आज हमारे कल से और हमारे बीते हुए कल से बहुत गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई फलसफा या फिलॉसफी का सवाल नहीं है। ये तो हमारे होने, हमारे अस्तित्व के मूल आधार से जुड़ा है। सही। कर्म का सिद्धांत, मतलब हम जो करते हैं उसका असर, वो सिर्फ इसी जिंदगी तक नहीं रहता। वो तो जन्मों की पूरी एक श्रृंखला को प्रभावित करता है। तो इसे समझना एक तरह से खुद को समझना है। तो आज हम इसी बड़े कैनवस पर थोड़ी गहराई से नजर डालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, कर्म, पुनर्जन्म और ध्यान का रहस्य, वो हमें शास्त्रों की गहराइयों से लेकर आज के विज्ञान तक ले जाती है। हाँ। हम कोशिश करेंगे समझने की कर्म, पुनर्जन्म और इन सबके बीच ध्यान की क्या भूमिका है। कुछ लोग इसे मिस्टिकल साइंस भी कहते हैं ना। हाँ, कहते हैं रहस्यमयी विज्ञान। चलिए तो इस कुत्ती को थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि ये पड़ताल सिर्फ पुरानी मान्यताओं तक ही नहीं रुकी है। आजकल का जो न्यूरोसाइंस है, हाँ, यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स के भी कुछ सिद्धांत, वो भी इन पुरानी बातों के आसपास ही घूमते नजर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पहले ऋषियों ने जो अनुभव किया, आज विज्ञान उसे अपनी भाषा में अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। वैसे हमारा मकसद यहाँ ये साबित करना नहीं है कि बस यही एक रास्ता सही है, बल्कि भगवत गीता की वो बात समझनी है, चतुर्विधा भजन्ते माँ वाली। जी, चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुकृतिनो अर्जुना। हाँ, कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग रास्तों से उस परम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर मंजिल सबकी एक ही है, आत्मज्ञान, खुद को जानना। तो आज के इस बातचीत का लक्ष्य यही है। हम देखेंगे कि ध्यान, नाम जप और कर्म की जो बारीक समझ है, वो हमें इस सफर में, इस आत्म खोज में कैसे मदद कर सकती है। कैसे ये अलग अलग रास्ते एक ही तरफ ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हम शास्त्रों के ज्ञान और विज्ञान की जो नई खोजें हैं, दोनों का सहारा लेंगे, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में भी दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं उन प्राचीन जड़ों से जहां ये विचार सबसे पहले आए। वेद, उपनिषद ये हमें बताते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हमारे अंदर एक चेतना है, आत्मा है, जो अमर है। और ये जन्म मृत्यु का खेल, ये तो बस जैसे कपड़े बदलना हो। हाँ, ये तो भारतीय दर्शन की नींव है, आत्मा का अमरत्व और ये जन्म मरण का चक्र। उपनिषद बार बार इसी अविनाशी तत्व की ओर इशारा करते हैं, जो शरीर के बनने बिगड़ने से बिल्कुल अप्रभावित रहता है। ये समझना कि मैं शरीर नहीं, बल्कि वो चेतना हूँ, यही तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और फिर आते हैं महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्रों में मन और चित्त को साधने का एक पूरा विज्ञान ही दे दिया है। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि समाधि और ध्यान के जरिए ही मन की जो उथल-पुथल है वो शांत होती है और तभी हम अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। पतंजलि का अष्टांग योग, खासतौर पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम से होते हुए ध्यान और फिर समाधि तक की जो यात्रा है, वो असल में चित्त की वृत्तियों को, मतलब मन में उठने वाली अनगिनत लहरों को शांत करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा। जब ये लहरें शांत होती हैं, तभी नीचे जो छिपा है आत्मा या पुरुष, जैसा पतंजलि कहते हैं, वो साफ दिखाई देता है। ये सिर्फ दिमागी शांति नहीं है, ये आत्मदर्शन का रास्ता है। और भगवत गीता में भी तो यही बात आती है ना। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वो श्लोक है ना 2.22। हाँ, वासांसी जीर्णानि वाला। हाँ, वही कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, बिल्कुल, आत्मा भी वैसे ही पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है। और उसी अध्याय में ये भी कहते हैं ना, न जायते मृत्यते वा कदाचित। जी बिल्कुल, कि ये आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। ये श्लोक तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को इतनी मजबूती से रखते हैं कि शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। आत्मा का अविनाशी स्वभाव ही तो पुनर्जन्म का आधार है। हाँ, उपनिषदों में एक और बड़ी थोड़ी रहस्यमय सी बात कही गई है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से वाणी
मन के साथ उसे न पाकर लौट आती है। क्या वो परम सत्य इतना परे है कि हमारा मन, हमारी बातें पहुंच नहीं सकती वहां तक? हाँ, काफी हद तक यही मतलब है। देखिए, ये वाक्य उस परम यथार्थ की ओर इशारा करता है, उस आत्मा या ब्रह्म की ओर जो हमारी साधारण बुद्धि, हमारे तर्क, हमारी भाषा की सीमाओं से बहुत आगे है। हमारा मन चीजों को टुकड़ों में समझता है ना, शब्दों में बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो परम तत्व है वो अखंड है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अच्छा। इसीलिए कहा गया कि जब मन और वाणी पूरी तरह निर्मल और शांत हो जाते हैं, जब वो अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, तभी उस अनुभव का, उस यथार्थ का स्पर्श होता है। ये असल में गहरी ध्यान अवस्थाओं का वर्णन है, जहां सोचना बंद हो जाता है और जानना शुरू होता है। तो अगर आत्मा अमर है और शरीर बदलती रहती है, तो फिर ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता क्यों रहता है? यहीं पर शायद कर्म का सिद्धांत आता है ना? वो जो कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल। कर्म का नियम सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है, इसे तो सृष्टि का एक बुनियादी नियम माना गया है, कारण और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा। हमारी हर क्रिया, चाहे वो शरीर से हो, बातों से हो या मन से हो, वो एक ऊर्जा पैदा करती है, एक छाप छोड़ती है, और उसी छाप का नतीजा हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। और यही कर्म फल हमारे अगले जन्म का कारण बनते हैं। मतलब जो हिसाब किताब इस जीवन में पूरा नहीं हुआ, उसे चुकता करने के लिए आत्मा फिर से नया शरीर ले लेती है, ऐसा? सही समझा आपने। कर्म और पुनर्जन्म ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझिए। शास्त्रों में 3 तरह के कर्मों की बात आती है। हाँ। एक तो संचित कर्म, मतलब जन्म जन्मांतरों से इकट्ठा हुआ हमारे सारे कर्मों का भंडार। फिर है प्रारब्ध कर्म, उस भंडार का वो हिस्सा जिसका फल हमें इसी जीवन में भोगना है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, वो नए कर्म जो हम अभी इसी जीवन में लगातार कर रहे हैं। बाप रे, ये तो बड़ा जटिल लगता है। हाँ है। इन तीनों की जो उलझी हुई क्रिया प्रतिक्रिया है, वही हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती है। जब तक ये कर्मों का खाता, ये बैलेंस शीट 0 नहीं होती, तब तक आवागमन, आना जाना बना रहता है। तो क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? यहीं पर शायद ध्यान और योग की जो खास तकनीकें हैं वो काम आती होंगी, जैसे श्री परमहंस योगानंद जी का क्रिया योग, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। हाँ बिल्कुल, क्रिया योग जैसी जो उन्नत ध्यान पद्धतियां हैं, उनका मकसद ही इसी कर्म के बंधन को काटना है। क्रिया योग के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जो सीधे हमारी प्राण शक्ति और मन पर काम करती है। अच्छा। इसके अभ्यास से साधक अपनी जीवन ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की तरफ ले जाना सीखता है। माना जाता है कि इससे कर्मों के बीज जो हमारे चित्त में गहरे दबे होते हैं, वो भस्म होने लगते हैं, जलने लगते हैं। ये आध्यात्मिक विकास को तेज करने वाली एक शक्तिशाली विधि मानी जाती है। स्रोत में एक और दिलचस्प उदाहरण दिया है कि कभी-कभी लोगों को सपनों में या ध्यान की गहराई में अपने पिछले जन्मों की झलकियां दिख जाती हैं। हाँ, होता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये वाकई पिछले जन्मों की यादें हैं या सिर्फ हमारे गहरे दबे हुए अवचेतन मन की कोई कल्पना या कोई कहानी? देखिए, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और इस पर अलग अलग मत है, जाहिर है। आज का मनोविज्ञान शायद इसे दबी हुई इच्छाएं, डर, या वो जो युंग ने कहा था कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन, उसकी अभिव्यक्ति मानेगा। वहीं योग और अध्यात्म की परंपराएं ये मानती हैं कि जब गहरे ध्यान में चित्त बहुत शांत और निर्मल हो जाता है, तो उसमें जो अंकित हैं पहले के जन्मों की स्मृतियां, वो सतह पर आ सकती हैं। अच्छा। क्रिया योग जैसी साधनाएं इसी अति चेतन अवस्था, सुपर कॉन्शियस स्टेट तक पहुंचने में मदद करती हैं, जहां ऐसी अनुभूतियां संभव हो सकती हैं। अब इसे साबित करना तो मुश्किल है, लेकिन जो अनुभव करते हैं उनके लिए बहुत वास्तविक होता है। और यहाँ बात और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अब विज्ञान भी इस मैदान में उतर रहा है। न्यूरोसाइंस हमें बता रहा है कि ध्यान, मेडिटेशन वाकई हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। ये सिर्फ मन बहलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। शोध ये दिखा रहे हैं कि जो लोग लंबे समय तक ध्यान करते हैं, उनके मस्तिष्क की बनावट और काम करने के तरीके में स्थायी बदलाव आ जाते हैं, परमानेंट चेंजेस। जैसे? मिसाल के तौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का CEO समझिए, फैसले लेना, योजना बनाना,
व्यवहार को कंट्रोल करना, हाँ, वो ज्यादा सक्रिय और विकसित हो जाता है। यानी बेहतर आत्म नियंत्रण और समझदारी। हाँ बिल्कुल। और साथ ही एमेग्डाला, जो हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, खासकर डर और गुस्से का केंद्र है, उसकी गतिविधि कम हो जाती है। अच्छा, तो ध्यान करने वाले मुश्किल हालात में भी ज्यादा शांत और संतुलित रह पाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा योगी हजारों सालों से कहते आए हैं, मन को जीतना। और वो गामा तरंगों के बारे में भी सुना है मैंने। कहते हैं कि ध्यान की गहरी अवस्थाओं में वो बढ़ जाती हैं। सही है। गामा तरंगे मस्तिष्क की बहुत तेज आवृत्ति वाली गतिविधियां हैं। ये हाई लेवल के कामों से जुड़ी हैं, जैसे सीखना, याददाश्त और चेतना का एकीकरण। इनका बढ़ना बढ़ी हुई जागरूकता, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, और यहाँ तक कि गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से भी जोड़ा जाता है। तो एक तरह से विज्ञान उन अंदरूनी अवस्थाओं के बाहरी संकेत पकड़ रहा है जिनका वर्णन पुराने ग्रंथों में मिलता है। स्रोत में क्वांटम चेतना सिद्धांत का भी जिक्र है, क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी। ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है सुनने में। हाँ, है थोड़ा जटिल। क्या आप इसे थोड़ा आसान करके बता सकती हैं? और ये कर्म और आत्मा से कैसे जुड़ता है? हाँ, कोशिश करती हूँ। देखिए, ये अभी बहुत नया फील्ड है और ज्यादातर तो कह सकते हैं कि अनुमान पर ही आधारित है। पारंपरिक विज्ञान तो मानता है कि चेतना दिमाग से पैदा होती है। हाँ, लेकिन क्वांटम चेतना के कुछ सिद्धांत ये विचार रखते हैं कि चेतना शायद ब्रह्मांड का ही एक मौलिक गुण है, जैसे गुरुत्वाकर्षण है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वैसे ही। और ये क्वांटम लेवल पर काम करती है, बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा और कंपन के स्तर पर। तो इसका कर्म और आत्मा से क्या लेना देना? अगर हम इस नजरिए से देखें तो आत्मा या चेतना को एक तरह का क्वांटम एनर्जी फील्ड मान सकते हैं, और हमारे कर्म, हमारे विचार, भावनाएं, काम, वो इस एनर्जी फील्ड में एक तरह के रिकॉर्ड या संस्कार की तरह अंकित हो जाते हैं। अच्छा, ये क्वांटम सूचना फिर भविष्य के अनुभवों को और शायद अगले जन्मों को भी प्रभावित करती है। ये कर्म के सिद्धांत की एक बहुत ही आधुनिक, हालांकि अभी स्पेक्युलेटिव व्याख्या है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे कर्म सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि शायद भौतिक ऊर्जा के स्तर पर भी नतीजे लाते हैं। पर जोर देना चाहूंगी, ये अभी सिद्ध विज्ञान नहीं है बल्कि एक उभरता हुआ विचार है। और इसी कड़ी में एक और दिलचस्प चीज है समकालिकता, सिंक्रोनिसिटीज, जिन्हें हम सार्थक संयोग कहते हैं। जीवन में कभी कभी होता है ना, ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे लोग मिलते हैं या कोई जानकारी ठीक उसी वक्त सामने आती है जब उसकी जरूरत होती है, मानो कोई इशारा हो। क्या ये भी कर्म से जुड़ा है? ये एक और आकर्षक पहलू है। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने इस शब्द को बहुत लोकप्रिय बनाया। उनके हिसाब से समकालिकताएं वो घटनाएं हैं जो बाहरी दुनिया में होती हैं और हमारे अंदर के मन की स्थिति से सार्थक रूप से जुड़ी होती हैं, लेकिन उनके बीच कोई सीधा कारण कार्य का संबंध नहीं दिखता। अब आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इन्हें कर्मों का फल या ईश्वरीय मार्गदर्शन या हमारे गहरे इरादों का प्रकट होना माना जा सकता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? सिर्फ इत्तेफाक, महज संयोग? कुछ वैज्ञानिक इसी संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी या हमारे दिमाग की जो पैटर्न खोजने की आदत है उससे जोड़ते हैं। हमारा दिमाग तो संयोगों में भी ढूंढने लगता है। हालांकि क्वांटम सिद्धांत और चेतना के नए मॉडल यहाँ भी कुछ संभावित व्याख्याएं देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारे विचार और बाहरी घटनाएं किसी गहरे अनदेखे स्तर पर जुड़ी हो सकती हैं। ये बहस का विषय है, पर यह अनुभव बहुत से लोगों को होते हैं, ये सच है। तो कर्मों के इस जाल और जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए ध्यान के अलावा स्रोत में नाम जप का भी जिक्र है। ये कैसे काम करता है? इसकी विधि क्या है, थोड़ी सरल भाषा में? नाम जप या मंत्र जप एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली तकनीक है। इसका मूल सिद्धांत है मन को लगातार एक ही बिंदु पर टिकाना। यहाँ वो बिंदु होता है एक दिव्य नाम, कोई मंत्र जैसे ओम, या अपने इष्ट देवता का नाम, या फिर गुरु द्वारा दिया गया मंत्र। और करते कैसे हैं? विधि बहुत सरल है। शांत बैठकर आंखें बंद करके लगातार उस नाम या मंत्र को मन ही मन या धीरे धीरे बोलकर दोहराना। लेकिन मन तो भटकेगा ही, हजार विचार आएंगे, उनका क्या करें? यही तो साधना है। जब विचार आए तो उनसे लड़ना नहीं है, न ही उनमें उलझना है, उन्हें बस देखना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रतिक्रिया के।
और जैसे ही याद आए धीरे से अपना ध्यान वापस नाम या मंत्र पर ले आना है। बार बार अभ्यास करने से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और नाम में टिकने लगता है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है? सिर्फ मन शांत होता है या कुछ और भी? स्रोत में वो रीढ़ की हड्डी से सिर तक ऊर्जा उठने के अनुभव का भी जिक्र था। हाँ, जब जब गहरा होता है तो ये सिर्फ मानसिक शांति से आगे जाता है। साधक को एक गहरी आंतरिक स्थिरता, एक तरह का आनंद और कभी-कभी दिव्य स्पंदनों का अनुभव हो सकता है। हर उच्चारण के साथ ऐसा लग सकता है कि मन और आत्मा उस ध्वनि और उसके पीछे के भाव के साथ एक हो रहे हैं। और वो ऊर्जा वाली बात, हाँ, रीढ़ से सिर तक ऊर्जा उठने का जो अनुभव है वो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है, जहां ध्यान और जप से जो हमारी सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा है वो जागृत होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे चेतना के ऊंचे स्तर खुलते हैं। इतिहास में ऐसे कई संतों और ऋषियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने नाम जप और ध्यान के बल पर ही आत्मज्ञान पाया, यहाँ तक कि अपने पिछले जन्मों को भी जान लिया। बिल्कुल, अनेकों परंपराओं में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, चाहे वो भारत के संत हों या सूफी फकीर हों या दूसरी रहस्यवादी परंपराओं के साधक हों। ये माना जाता है कि जब चित्त नाम जप या गहरे ध्यान से बहुत ज्यादा निर्मल और एकाग्र हो जाता है तो उसमें दबी हुई स्मृतियां और कर्मों के संस्कार साफ होने लगते हैं। अच्छा, सिर्फ दिखते ही नहीं बल्कि उन्हें शुद्ध करने और उनसे मुक्त होने का रास्ता भी खुलने लगता है। ये एक तरह से अपने ही अंदरूनी सॉफ्टवेयर को डीबग करने जैसा है। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा लगता है और शायद थोड़ा मुश्किल भी। सवाल यह है कि हम जैसे साधारण लोग अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में इन बातों को कैसे उतार सकते हैं? इनका प्रैक्टिकल पहलू क्या है? देखिए, जरूरी नहीं कि हर कोई क्रिया योग का अभ्यासी बन जाए या घंटों ध्यान में बैठे, है ना? लेकिन इन सिद्धांतों का जो सार है उसे हम अपनी डेली लाइफ में जरूर अपना सकते हैं। 3 मुख्य बातें हैं। हाँ, पहली, सचेतनता या माइंडफुलनेस, मतलब जो भी कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान और जागरूकता से करना, वर्तमान पल में जीना। दूसरी, कर्म जागरूकता, अपने विचारों, अपनी बातों और अपने कामों के प्रति सजग रहना। ये सोचना कि मेरे इस एक्शन का क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या ये मेरे और दूसरों के लिए अच्छा है। और तीसरा है नाम जप या ध्यान का नियमित भले ही छोटा अभ्यास। रोजाना बस 10-15 मिनट निकालकर शांत बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी नाम या मंत्र का जप करना। ये भी धीरे धीरे मन को शांत और केंद्रित करने में बहुत मदद करता है। मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है जी, या कोई हमेशा तनाव में रहता है, हाँ या किसी खास चीज से बहुत डर लगता है, जी, क्या ये तरीके इसमें मदद कर सकते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, जब आप सचेत होते हैं तो आप गुस्से या तनाव के पहले संकेतों को पहचान पाते हैं, बजाय इसके कि वो आप पर हावी हो जाए। अच्छा, कर्म जागरूकता आपको समझने में मदद करती है कि ये भावनाएं शायद किन पुराने पैटर्न या बाहरी हालात से जुड़ी हैं, और ध्यान या नाम जप का अभ्यास आपको उन भावनाओं से एक दूरी बनाने में मदद करता है, उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देखने की क्षमता देता है। धीरे धीरे उन भावनाओं की पकड़ ढीली होने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये अपने मन को ट्रेन करने का एक तरीका है। लेकिन एक बात जो श्रुत में भी कही गई है और जो जरूरी लगती है, ये कोई इंस्टेंट नूडल्स वाली स्कीम नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना बहुत जरूरी है, आत्मज्ञान पाना, कर्मों के असर को समझना और उनसे ऊपर उठना। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हाँ, इसमें धैर्य चाहिए, लगातार अभ्यास चाहिए, ईमानदारी चाहिए और एक तरह की श्रद्धा या विश्वास भी चाहिए। नतीजे शायद तुरंत न दिखें, लेकिन ये यात्रा, ये सफर खुद ही हमें बदलने लगता है। हर छोटा कदम मायने रखता है। तो आज की इस लंबी और काफी गहन बातचीत को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? हमने देखा कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत हजारों साल पुराने हैं, जिन्हें शास्त्रों ने समझाया। हाँ, और अब बड़ी हैरानी की बात है कि आधुनिक विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस, ध्यान जैसी तकनीकों के दिमाग पर पड़ने वाले असर को माप कर कहीं ना कहीं उन पुरानी बातों की पुष्टि करता दिख रहा है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि ध्यान और नाम जप जैसी जो साधनाएं हैं वो केवल मन शांत करने के तरीके नहीं हैं। ये गहरे आत्मविश्लेषण और बदलाव के शक्तिशाली उपकरण हैं, टूल्स हैं। ये हमें अपने कर्मों के पैटर्न को समझने, अपने अतीत के बोझ को हल्का करने
और वर्तमान में ज्यादा जागरूकता और जिम्मेदारी से जीने में मदद कर सकते हैं। ये खुद को बेहतर बनाने और अपनी असली क्षमता को पहचानने का एक रास्ता खोलते हैं। ये वाकई एक उम्मीद जगाने वाली बात है। चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हुए अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं, जिस पर वो खुद सोच सकें, मनन कर सकें। जरूर। अगर हम इस विचार को थोड़ा गंभीरता से लें कि हमारे कर्म, यहाँ तक कि हमारे विचार और भावनाएं भी एक तरह की ऊर्जा या कंपन पैदा करते हैं जो हमारे भविष्य को और शायद अगले जन्मों को भी आकार देते हैं, जैसा कि कुछ क्वांटम सिद्धांत भी इशारा करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम हर पल अपने मन में किस तरह की ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। हमारे अनजाने में चले आ रहे नकारात्मक विचार, हमारी छोटी छोटी चिंताएं, हमारे छुपे हुए डर, ये सब मिलकर उस सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र में और हमारे व्यक्तिगत भविष्य में क्या योगदान दे रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना शायद हमें अपने अंदर की दुनिया के प्रति और ज्यादा सजग और जिम्मेदार बना सकता है।